जय हिंद। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश के। मैं आज आपके सामने अपने इस लंबे समय के बाद आपके सामने आया हूं। मैं आज राजस्थान के जो एग्जाम हो रहे हैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो राजस्व तहसील राजस्व लेखाकार के बारे में मैं बताना चाहूंगा। क्या है, कौन भर्ती करता है, कैसे उसके प्रमोशन स्किल्स हैं, क्या सैलरी मिलती है और उसके काम क्या होते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में एज्यूम कर सकें कि आप जब भी इसकी तैयारी करने बैठे तो आप ये सोचें कि मैं तहसील में वो काम कर रहा हूँ, उस तरह का काम कर रहा हूँ। उस तरह का दिमाग में सोचने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ावा देने के लिए और आपके सपनों को पूरा कर धरातल पे लाने का छोटा से प्रयास के रूप में आज राजस्व तहसील राजस्व लेखाकार, जिसको बोलते हैं टीआरए, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये बता दूं कि टीआरए की भर्ती या तहसील राजस्व लेखाकार की जो भर्ती सीईटी से पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीसी के द्वारा होती थी, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसमें इसकी जो एग्जाम होता है वो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस सर्विस को प्राप्त करने के लिए आपके पास योग्यता ग्रेजुएशन स्नातक किसी भी स्ट्रीम में होनी अनिवार्य है। उसके बाद आपकी जब भी आप सेलेक्ट होकर टीआरए बनेंगे तो आपकी सैलरी लगभग लेवल 10 के अनुसार 3600 ग्रेड पे के रूप में बनेगी, जो 9,300 से लेकर 34,800 एवं इसकी जो ग्रेड पे है 3600 ग्रेड पे रहेगी। जो आपकी फिक्स सैलरी के रूप में जो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपकी फिक्स सैलरी लगभग 23,700 रुपए के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। और उसके बाद जब भी 2 साल के जो प्रोबेशन पीरियड है, प्रशिक्षु काल है, उस काल को समाप्त करने के पश्चात जब आप फिक्स हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, तो आपकी बेसिक सैलरी 33,800 रुपए, उसके साथ डीए टीए एचआरए जोड़ने के पश्चात लगभग ग्रॉस सैलरी 47,320 से लेकर 50,200 रुपए के बीच में होगी, जो विभिन्न कटों के पश्चात आपके पास ग्रॉस हैंडमेड सैलरी आपके आएगी लगभग 42,000 के से लेकर 44,000 रुपए के बीच में। मतलब कहने का तात्पर्य सैलरी के तौर पे भी देखा जाए तो ये सर्विस बुरी नहीं है। आपको लगभग महीने का 40,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी, जो समय समय अनुसार जब भी इंक्रीमेंट होगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अगर मैं उसकी दूसरी बात कहूँ, इसकी प्रमोशन के बारे में, अभी तक मैं जितने भी यूट्यूब के द्वारा सर्च किया है, ऑनलाइन डिटेल देखी है, मैं इस प्रमोशन के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं इस जो प्रमोशन आपके बारे में बताना चाह रहा हूं, ये प्रमोशन इस टीआरए तहसील राजस्व लेखाकार के उच्च अधिकारियों के द्वारा बातचीत करने के बाद, विचार विमर्श करने के पश्चात, जानकारी लेने के बाद मुझे भी पता चला कि टीआरए का प्रमोशन किस रैंक तक किस प्रकार होता है। पहली बात, टीआरए तहसील राजस्व अकाउंटेंट मतलब तहसील राजस्व लेखाकार जो 3600 ग्रेड पे होता है, और इसके बाद जो उनका प्रमोशन होता है वो होता है ARAO असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंटेंट ऑफिसर, जिसकी ग्रेड पे होती है 4200। इसका प्रमोशन होता है ARAO फर्स्ट ग्रेड या IRA इंस्पेक्टर ऑफ रेवेन्यू अकाउंटेंट। लाइन चीज क्लियर? मतलब पहला प्रमोशन टीआरए, फिर ARAO, फिर IRA, और उसके बाद में आपका प्रमोशन होता है जो होता है राजस्थान अकाउंट सर्विस के रूप में, जो पूरे राजस्थान में जो टीआरए के रूप में जो भर्ती होते हैं उनके लिए 3 से लेकर 5 तक की पोस्ट है उनके लिए रिजर्व होती है, जो समय समय अनुसार जब भी प्रमोशन के जो मौके मिलेंगे इन 3 से लेकर 5 पोस्टों तक ही आपको मिल पाएगा। बात करूं कार्य के बारे में, क्या कार्य वर्क स्टाइल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि टीआरए तहसील राजस्व लेखाकार ARAO
IRA, उसके बाद राजस्थान अकाउंट सर्विस में जो प्रमोशन होता है उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले TRA के रूप में ये होता है विभिन्न प्रकार की जो तहसीलें होती हैं या विभिन्न प्रकार के जो तहसील के अलावा जितने भी JDA होता है, नगर निगम होता है, जिसमें जहां तहसीलदार बैठता है उनके साथ साथ में तहसील राजस्व लेखाकार की पोस्ट होती है, जो मुख्य रूप से राजस्व लेख है, जितने भी रेवेन्यू अकाउंट रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करता है। जैसे लगान का रिकॉर्ड, अलॉटमेंट का रिकॉर्ड, उसके लीज रेंट का रिकॉर्ड, इसके साथ साथ में रिलीफ का रिकॉर्ड, रोडा का काम होता है जो उसमें किस प्रकार का काम होता है वो होता है। उसके साथ में कन्वर्जेशन का काम होता है, संपरिवर्तन का काम होता है, वो भी उनकी भी गणना, उनका भी रिकॉर्ड का मेंटेन TRA द्वारा किया जाता है। उसका साथ स्टीलिंग के संबंध में कार्य होता है, कोई कोर्ट का आदेश होता है, PDR होता है, LR एक्ट के जितने भी कुर्की आदेश होता है या फिर कुर्की आदेश होता है या फिर वसूली आदेश होता है, उन सारे की गणना, कैलकुलेशन, वर्किंग आपके TRA के द्वारा की जाती है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि TRA एक प्रकार का तहसील का रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला, मतलब रेवेन्यू को मेंटेन करने वाला, रेवेन्यू के रिकॉर्ड को देखने वाला, सारा रिकॉर्ड का जो कैलकुलेशन होती है वो आपके TRA के द्वारा ही की जाती है। जैसे आपको अलॉटमेंट होता है, उसमें कितना पैसा जमा कराया जाएगा, किस प्रकार कितना आएगा, कौन सी दर लगेगी, कन्वर्जेशन शुल्क में कितनी दर किस प्रकार होगी, DLC रेट के अनुसार उसकी गणना तहसील राजस्व लेखाकार के रूप में आप लोग करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बनना चाहोगे, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक अच्छी जगह जा रहे हो जहां आपको प्रोग्रेस के, वर्किंग के और तहसील के एक धुरी के रूप में आपको काम करने का मौका मिलेगा। उसके पश्चात आप होते हो ARAO, असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंटेंट ऑफिसर, जो जिसका काम होता है मॉनिटर, सुपरविजन करना। मॉनिटर किसका? तहसील का। मॉनिटर किसका? पटवारी का। मॉनिटर किसका? रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। और साथ साथ में जितने भी वसूली होते हैं, जितने ब्याज होते हैं, उनको देखरेख करना। और सबसे बड़ी बात है तहसील में जितने भी तहसील या SDM ऑफिस या फिर कलेक्टर ऑफिस में जितने भी होते हैं, जो राजस्व मामलों का वित्तीय सलाहकार होता है, मतलब रेवेन्यू मामले जितने भी होता है उसका फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर ARAO काम करता है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है IRA, इंस्पेक्टर रेवेन्यू अकाउंटिंग, मतलब जितनी भी ऑडिट होती है उसकी अकाउंटिंग करना। मतलब जितने भी टीम आपके निरीक्षण करती है, सुपरविजन करती है, पूरे जिले स्तर पर जितनी भी अकाउंटिंग होती है अथॉरिटी, वो जिला कलेक्टर के महोदय के द्वारा होती है। उनकी ऑडिटिंग करने का काम IRA के माध्यम से करता है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, JDA, जुड्डा, जितने भी UIT होते हैं उन सभी का सुपरविजन करना, इंस्पेक्शन करना, उनके अकाउंटिंग का रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, ऑडिटिंग की रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, सारा काम IRA के माध्यम से किया जाता। और साथ साथ में जो TRA के जो लेखा होते हैं, जो आपने ARAO के जितने लेखा होता है, लेखा जो जितना भी राजस्व लेखा जोकों का पत्रावलियों का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, सुपरविजन करने का काम IRA के माध्यम से किया जाता है। और इसके बाद इनका प्रमोशन होता है राजस्थान अकाउंट सर्विस के अधिकारी के रूप में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जब आप TRA का जो फॉर्म भर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये है कि प्रमोशन स्केल आपका फास्ट भी है और सबसे बड़ी बात एक धुरी के केंद्र के रूप में काम करते हो। आप जितने भी राजस्व रेवेन्यू मामले में जो कैलकुलेशन होती है वो आपके द्वारा ही की जाती है। चाहे आप नगर निगम में हो तब भी आपके द्वारा की जाएगी, लेकिन उसके ऊपर आपका अथॉरिटी जैसे जैसे प्रमोशन होता जाएगा आपकी अथॉरिटी सुपरविजन, पर्यवेक्षण, इंस्पेक्शन के तौर पे होती रहेगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और सबसे बड़ी बात आपको जानकारी मिलेगी कि TRA का काम क्या होता है, वास्तविक धरातल के रूप में वो कौन से काम किस प्रकार करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं निवेदन करूंगा कि ये जानकारी और लोगों को जरूर संप्रेषित करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। मैं आपका अपना साथी SDM सुरेश KM सादर जय हिंद, जय राजस्थान।